नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर छपरा से आ रही है, जहां केशव प्रसाद मौर्य के काफिले की गाड़ी पर पथराव किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त। केशव प्रसाद मौर्य के काफिले की गाड़ी पर पथराव। केशव मौर्य को एयरपोर्ट छोड़कर लौट रही थी गाड़ी, जिस दौरान पथराव किया गया। पथराव में 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। नया गांव के बाजितपुर के पास पथराव किया गया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य के काफिले की गाड़ी पर पथराव किया गया। नया गांव के बाजितपुर के पास रोड रेज में किया गया है पथराव। केशव प्रसाद मौर्य को छोड़कर ये गाड़ी एयरपोर्ट से लौट रही थी, जिस दौरान गाड़ी पर पथराव किया गया है। तो ये बड़ी खबर, केशव मौर्य को एयरपोर्ट छोड़कर लौट रही गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसमें एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ इस वक्त जारी है। पथराव के दौरान नया गांव के वाजिदपुर के पास ये पथराव इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। यूपी के डिप्टी सीएम के काफिले में जो गाड़ी मौजूद थी, उस गाड़ी पर यह पथराव किया गया और 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ छपरा से जुड़ गए। संतोष, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? ये पथराव करने वाले लोग कौन? जी, जैसा कि आज एक पटना में कार्यक्रम था जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए थे। लेकिन जब वापसी की बात हुई तो वो अपने चार्टर प्लेन से वापस लौट गए, लेकिन उनके काफिले की जो गाड़ियां थी, जो उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में होती है, उनकी जो अपनी निजी गाड़ी थी, वो सब गाड़ियां वापस लौट रही थी। छपरा के रास्ते होते उत्तर प्रदेश जाना था उनको। जैसे ही वो गाड़ियां नया गांव के वाजिदपुर के पास पहुंची, एक प्राइवेट गाड़ी से जैसे कि बताया जा रहा है कि टक्कर हो गई किसी गाड़ी के। उसके बाद वहां पे लोगों ने रोक लिया उन गाड़ियों को और पथराव किया है, जिसमें कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है, जैसा बताया जा रहा है। पुलिस ने भी पुष्टि की है कि कुछ गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की बात आई है सामने, और पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। एक विकास नामक युवक है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया, उसे पूछताछ की जाए। उसी पर आरोप लग रहा है कि गाड़ियों का शीशा फोड़ने का डिप्टी सीएम जो कि जिनकी काफिले की गाड़ी थी। कुल मिला के अभी अफरा तफरी का माहौल है। तमाम जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां थी उसे पुलिस ने अपने हिरासत मैंने अपनी सुरक्षा में लेकर के सोनपुर ले गई है, जैसा कि बताया जा रहा है, और आगे की जांच फिलहाल चल रही है। संतोष, तो क्या ये माने कि रोड रेस की घटना में पथराव की वारदात को अंजाम दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमें जानकारी मिली, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी भी है, जो बाजितपुर गांव के पास उन लोगों से भी बात हुई है, तो उन लोगों का कहना है कि एक सारा मामला अचानक हुआ। कुछ ही पलों की बात थी, जैसे कि गाड़ियां लौट रही थी और विपरीत दिशा से विकास अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा था। महंगी गाड़ी बताई जा रही है। उसकी गाड़ी में शायद कोई टक्कर हो गई, हल्के स्क्रैचेज आ गए, उसको लेकर के पहले बाताबाती शुरू हुई। उसके बाद पथराव शुरू हो गया और डिप्टी सीएम की गाड़ियों का शीशा फोड़ दिया। कुछ सुरक्षा कर्मियों के भी चोट लगने की बात आ रही है सामने, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के एक अफरा तफरी का माहौल थोड़ा देर के लिए जरूर बनेगा। संतोष, जिस युवक को हिरासत में लिया गया है, क्या ये युवक वहां का स्थानीय ही है? जी बिल्कुल, स्थानीय युवक है और ये युवक भी भाजपा से ही जुड़ा हुआ है, ये बताया जा रहा है। युवक का जो भी संबंध भारतीय जनता पार्टी से, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहुंचे हुए थाने पर। फिलहाल उसे नया गांव थाने में रखा गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। क्या मामला है, तमाम अधिकारी भी पूछताछ कर, डीएसपी ने भी पूछताछ की है। तो कुल मिलाकर के मामला जो है फिलहाल रोड रेज का बताया जा रहा है, जो कि क्षणिक जो आवेश होता है उसको लेकर के कोई प्रायोजित मामला नहीं था। किसी तरह का कोई इसमें अलग से बात सामने नहीं आ रही। जो गाड़ी में टक्कर लगने के बाद जो एक नेचुरल जो गुस्सा होता है, उस गुस्से में इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि डिप्टी सीएम उस काफिले में मौजूद नहीं थे। गाड़ियां क्षतिग्रस्त जरूर हुई, लेकिन किसी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। क्षतिग्रस्त गाड़ियों को लेकर के पुलिस फिलहाल यहां से चली गई घटनास्थल से, और युवक से भी पूछताछ चल रही है। थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराए जाने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। केशव प्रसाद मौर्य पटना में सम्राट अशोक की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हुए थे, जिसके बाद वे उत्तर प्रदेश लौट चुके हैं। केशव मौर्य को छोड़कर जब गाड़ियां वापस लौट रही थी, उसी दौरान पथराव किया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी की टक्कर एक दूसरी गाड़ी से हुई। रोड रेस की वारदात यहां पर सामने आई, जिसके बाद पथराव किया जाता है। हालांकि एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जिससे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस बात को जानने के तौर पर इस वक्त पूछताछ कर रही है कि आखिर पथराव की घटना क्यों यहां पर सामने आई। नया गांव के वाजिदपुर के पास काफिले पर पथराव किया गया, जिसमें 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।
अगली खबर सहरसा से, जहां शरेशाम एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम रंजीत शाह है, जो खजूरी पंचायत के मुखिया थे। बताया जा रहा है कि रंजीत शाह बाइक से बैजनाथपुर से खजूरी की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान उनके मोबाइल पर फोन आता है। मुखिया पुलिस के पास रुककर बात करने लगते हैं और इसी दौरान बाइक पर सवार 3 बदमाश पहुंचे और रंजीत शाह को नजदीक से गोली मार दी गई। रंजीत शाह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मुखिया की हत्या की खबर मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर आगजनी कर जमकर हंगामा किया जाने लगा। 2 तस्वीर देखिए, इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर, मुखिया को गोली मारी गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल लेकर के पहुंचा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद हत्या की खबर आग की तरह इलाके में फैली और मुखिया की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। लोगों का आक्रोश खुलकर अब सड़कों पर नजर आता हुआ। तो ज्ञात अपराधियों ने मुखिया रंजीत शाह को गोली मारी है। इस पूरे घटना के पीछे वजह क्या रही है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन लोगों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। खजूरी पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हत्या शरेशाम की गई है। खबर बक्सर से, जहां पर पटाखा बनाने के दौरान हुए ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना नया भोजपुर ओपी क्षेत्र के पुराना भोजपुर गांव की है। अचानक हुए विस्फोट से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम प्रेमचंद गौड़ बताया जा रहा है, जिसका पटाखे बनाने का कारोबार है। इसी दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसमें प्रेमचंद गौड़ की मौत हो जाती है, जबकि उसका बेटा राजू गौड़ घायल हो गया। इस वक्त राजू गौड़ का इलाज अस्पताल में जारी है। और इस विस्फोट के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि रिहायशी इलाके में पटाखा आखिर कैसे बनाया जा रहा था। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक शख्स की मौत हो चुकी है, लगातार घटनाएं सामने हैं। रिहायशी इलाके में पटाखा कैसे बन रहा था, ये एक बड़ा सवाल। क्या पुलिस को पटाखा कारोबार की खबर नहीं थी? पटाखे के बारूद से इतना जोरदार धमाका कैसे हुआ? और अब बात सिल्क सिटी की। जी हां, बिहार के सिल्क सिटी भागलपुर इन दिनों उपद्रवियों के निशाने पर है। यहां बम बरामद होने का सिलसिला लगातार जारी है। अब नाथनगर थाना क्षेत्र में स्थित सिपाही प्रशिक्षण केंद्र के समीप 1-2 नहीं बल्कि 4 बम बरामद किए गए। और देखिए उसकी तस्वीर आप इन लाल घेरों में बमों को देख रहे होंगे, जिसे हालांकि बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। एक ही इलाके से इतनी बड़ी संख्या में बम मिलने के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच जाता है। जब बमों की जांच की गई तो वो सुतली बम निकले। 4 जिंदा बम मिलने की सूचना के तकरीबन 10 घंटे के बाद जमालपुर से पहुंची बम निरोधक दस्ते की टीम ने इन बमों को डिफ्यूज किया। बमों को डिस्पोज करने के दौरान सुतली बमों के भीतर से गिट्टी और कील निकले। डिब्बे से किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ नहीं निकला। छठ पूजा के दौरान आर्म्स के साथ नदी में नाव पर बैठकर पहुंचे 3 लोगों को दानापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन 3 लोगों में त्रिमूर्ति बिल्डर के राजनाथ उर्फ राजू जायसवाल के साथ साथ 2 सेना के रिटायर्ड जवान भी हैं। इनके पास से एक राइफल, एक बंदूक, 2 पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बड़ी बात यह कि इनके हथियार का लाइसेंस 2019 में ही एक्सपायर्ड हो चुका है, यानी ये लोग अवैध हथियार लेकर सरेआम घूम रहे थे। काफ़ी सारी सूचना अभी रिसेंटली मिल रही है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं अपने साथ बॉडीगार्ड्स लेके घूम रहे हैं, काफ़ी सारे हथियार लेके घूम रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों में जो है एक दहशत का माहौल है। तो इसी क्रम में ये एक अभियान चलाया जा रहा है कि ऐसे सभी लोगों को एप्रीहेंड किया जाए, उनके लाइसेंसेस, उनके आर्म्स वेरीफाई किए जाएं और अगर वो अनवेरीफाइड पाए जाते हैं तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, जो आज जैसे हो रही है। और अब बात सम्राट पर सियासत की। सम्राट अशोक का नाम बिहार और संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में अहम है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सम्राट अशोक की प्रासंगिकता की वजह थोड़ी अलग है।
पूरी रिपोर्ट देखिए। सम्राट अशोक के नारे से पटना का बापू सभागार गूंज रहा था। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी और बड़ी संख्या में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के उत्साह ने सम्राट अशोक की जयंती को विराट बना दिया। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि मौर्य वंश के लोग पूरे भारत में बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। आज इस लोकतंत्र के अंदर एक बहुत वोट की राजनीति होने लगती है और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा समाज, मेरे वंश के लोग केवल बिहार ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में महान सम्राट अशोक के आदर्शों को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिहार में एनडीए की बढ़ती ताकत का एहसास कराया। वहीं नित्यानंद राय ने सम्राट अशोक के शासनकाल की तुलना बीजेपी के शासनकाल से कर दी। हेलो, हर समय में लोगों के फोटो खिंचावे तुमको संघर्षों की लड़ाई लड़ने के साथ साथ हमारा ये संकल्प है कि बिहार में सुशासन की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए की गठबंधन सरकार में आगे बढ़ाएगी। चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक की जो नीति थी और जो उन्होंने किया है वही आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सम्राट अशोक की जयंती पर इससे भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन पटना के गांधी मैदान में अगले साल होना चाहिए। इसकी सलाह खुले मन से सुशील मोदी ने सम्राट चौधरी को दी और बताया कि लव कुश भगवान राम के वंशज थे और बीजेपी भगवान राम को मानने वाली पार्टी है। मित्रों, मैं सबसे पहले सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। और मैं सम्राट चौधरी जी से कहना चाहूंगा, ये तो 5000 का हॉल है। अगले साल पटना के गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा कुशवाहा समाज के लोगों को इकट्ठा कीजिए। सम्राट अशोक की जयंती समारोह का पूरा आयोजन सम्राट चौधरी ने किया, जिनके मुताबिक बीजेपी इकलौती पार्टी है जो सम्राट अशोक की जयंती इतने भव्य तरीके से मनाती है। 2016 में पहली बार पूरे बिहार में बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती पर कार्यक्रम मनाया था। साल दर साल इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे लव कुश समीकरण भी बड़ी वजह है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो आज बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई, तो कल जेडीयू की तरफ से सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा। नीतीश कुमार आज एक बार फिर नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने पुराने दोस्तों और जेडीयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नीतीश कुमार सबसे पहले बेन प्रखंड पहुंचे, इसके बाद वे नूरसराय, मानपुर और छवीलापुर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों से सीएम ने कहा कि जो काम उनकी तरफ से उन्हें दिया गया वे उसे लगातार कर रहे हैं। सीएम ने लोगों से सुझाव भी मांगा ताकि काम को और बेहतर तरीके से किया जा सके। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। समर्थन दिया है और जो काम करने का मौका मिला है, हम जीवन भर इसको नहीं भूल सकते। और इसलिए भूल रहे हैं कि आप कोई और नई बात होगी तो उसको जानेंगे और उसी हिसाब से जो कुछ भी संभव होगा उसको कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो आज मिल करके बहुत बड़ी संख्या में लोगों से मिलते रहे हैं और इधर लगातार यही हमारा काम है। तो आप लोगों से मिल करके बहुत खुशी हुई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। विजय सिन्हा ने अमित शाह को
शॉल और बिहार विधानसभा की तस्वीर भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। तो विजय सिन्हा ने अमित शाह के साथ मुलाकात की, जिस दौरान बिहार विधानसभा की तस्वीर भेंट करते हुए विजय सिन्हा आपको नजर आ रहे होंगे। दिल्ली दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष। जहानाबाद सदर अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। लोगों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि एक बच्चा नदी में डूब गया था, जिसे अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल लाने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। लेकिन मरीज के परिजन इस बात पर अड़े हुए थे कि बच्चा जिंदा है और उसका इलाज करने की मांग की जा रही थी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को काफी मशक्कत के बाद शांत कराया। पानी में डूबा हुआ था, इन लोग लेके आया तो पूरा उसमें पेट उट फुला हुआ था और नाक मुंह से पूरा झाग आ गया था। तो हमने चेक किए तो कुछ नहीं था, हार्ट साउंड भी नहीं था, पल्स नहीं था, एक्सपायर्ड था। और उसको समझा दिए कि आपका बच्चा एक्सपायर कर गया है। तो लोग दोबारा मैंने लेके इन लोग वापस चला गया और फिर दोबारा आया इन लोग 10-12 आदमी, जो भी लड़का लोग था वो सब आके फिर हंगामा। बिहार के सीतामढ़ी में रामबाबू नाम के व्यक्ति ने अपनी वैगनआर कार को हेलीकॉप्टर का लुक दिलवा दिया। शादी के मौसम में इस हेलीकॉप्टर कार की डिमांड बढ़ गई है। लोग दूल्हा और दुल्हन के लिए हेलीकॉप्टर कार बुक करा रहे हैं। अब शादियों में हेलीकॉप्टर से जाना हुआ आसान। 7 से 9 हजार में ले सकते हैं हेलीकॉप्टर का मजा। आप भी हेलीकॉप्टर से घर लाएं अपनी दुल्हनिया। अगर आप बिहार के सीतामढ़ी में हैं, आपकी शादी होने वाली है और हसरत नई नवेली दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लाने की है, तो चिंता मत कीजिए। भले हेलीकॉप्टर बुक करना आपके बस की बात ना हो, लेकिन अगर जेब में 7 से 9 हजार रुपए तक खर्च करने की क्षमता है, तो हेलीकॉप्टर जैसी दिखने वाली कार में बैठकर हेलीकॉप्टर को फील जरूर कर सकते हैं। हम सोचे कि एक ये अनोखा चीज है जो हमारे सीतामढ़ी में आए हुए हैं, तो गाड़ी से बढ़िया बेहतर रहेगा कि हेलीकॉप्टर अगर ले जाते हैं एक से दूसरे जगह तो अच्छा लगेगा। और गांव का भी आदमी कहेंगे कि एक नया कोई लेकर के गाड़ी आया है जो देखने में अनोखा लग रहा है। सीतामढ़ी के रामबाबू सिंह ने छपरा के एक मैकेनिक के जरिए वैगनआर कार को हेलीकॉप्टर का लुक दिलवा दिया है, जिसे रात के समय जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। जिस भी शादी में ये हेलीकॉप्टर कार जाती है, वहाँ माहौल बन जाता है। इस कार में 4 लोगों के बैठने की जगह है। वहीं कार के ऊपर हेलीकॉप्टर जैसे पंख लगाए गए हैं, जिससे हेलीकॉप्टर के उड़ने जैसी ही आवाज निकलती है। शादी के सीजन में रामबाबू के इस हेलीकॉप्टर कार की डिमांड काफी बढ़ गई है। इसका डिमांड भी अच्छा है और इसका बुकिंग भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और यह रात में ही दूल्हा के लिए जिस समय जयमाला के समय पंखा भी चलता है, इसका स्पेस भी ज्यादा है। क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर को किराए पर लाने के पैसे नहीं हैं। इस हेलीकॉप्टर कार में बैठकर तो हेलीकॉप्टर को फील किया ही जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। 10 अप्रैल रामनवमी पूजा को लेकर राजधानी पटना में भव्य और आकर्षक तैयारियां की जा रही हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की अगुवाई में 9 और 10 अप्रैल को 2 दिनों तक भजन संध्या से लेकर शोभा यात्रा तक का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। रामनवमी को लेकर पटना में जगह जगह रंग बिरंगी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे पटना की छटा अपने आप में देखते बन रही है। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। पूरे बिहार की तरह राजधानी पटना में भी रामनवमी पूजा धूमधाम से मनाई जाती है और यह तस्वीर इस वक्त राजधानी पटना के हृदय स्थली कहे जाने वाले डाक बंगला चौराहे की है, जहां पर रंग बिरंगी रोशनी से पूरी राजधानी शराबोर है और ये अद्भुत छटा बिखेर रही है रोशनी। और पिछले कई सालों से नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री हैं, उनकी अगुवाई में तैयारी भी होती रही है
और इस बार भी क्या कुछ तैयारी है, हम नितिन नवीन जी से ही बात कर लेते हैं। नितिन जी, क्या तैयारी है इस साल आप लोगों की? देखिए, पूरी तरह से पटना को हम लोगों ने दुल्हन की तरह सजाने का प्रयास किया है। करीब 75,000 ध्वजों से पटना को विभिन्न चौक चौराहे को लगाया गया है और जो पूरी कार्यक्रम डाकबंगला चौराहे पे होती है, यहाँ पर करीब आप देख सकते हैं पूरी लाइटिंग से चंदन नगर की विशेष लाइट बुलाई गई है। साथ ही साथ पूरी तरह से इसको लाइट से सजाया गया है और जो हम लोग की कल्पना रही है कि पटना का रामनवमी बंगाल का दुर्गा पूजा और महाराष्ट्र के गणेश चतुर्थी को पकड़े, उस हिसाब से हो, आने वाला पटना रामनवमी महोत्सव उसी प्रकार से बने। बिल्कुल, काफी भव्य और आकर्षक तैयारी की गई है और तस्वीरों में देखिए ठीक हमारे सामने भगवान शंकर की एक प्रतिमा बनाकर जो लाइटिंग की गई है वह निश्चित तौर पर लोगों को अपनी तरफ खींच रही है और वाकई में यह तस्वीर जो है यह पटना को और खूबसूरत बनाती है। तो यह तस्वीर केवल डाकबंगला चौराहे पर नहीं है, बल्कि डाकबंगला चौराहे के अलावा यहाँ से तो इनकम टैक्स पर है और राजधानी के कई इलाकों में कमोबेश तस्वीर ऐसी ही देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर इस बार काफी भव्य और आकर्षक तैयारी और 2 साल की जो कमी रही है उसकी भरपाई भी निश्चित तौर पर होगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।